Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that you can see Feathered Friend, and this one has been taken from New Pathways book of Standard 8, Unit 5, Man and Machine, Section 2, written by author C. Clarke. Well, dear student, in this video, you will see a line by line explanation of this chapter, and this chapter will continue, will be provided into three parts. So, those who are watching the first part, you may go into the playlist for the second and third part, and the end, in the third part, you'll see the summary and question answer solution of this chapter. So stay tuned with the video and let's start by reading an explanation. So, to the best of my knowledge, there has never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station. No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed, I'm quite certain that Swain Olsen would have ignored it. Now, in this para, author says, the narrator says that जहाँ तक उसकी जानकारी है, जहाँ तक उसको नॉलेज है, कहीं भी ऐसा कोई रेगुलेशन या नियम कानून नहीं बनाया था जो मना करता हो. फॉरबिड मीन्स मना करना. फॉरबिड मीन्स मना करना. लेट मी टेक द ब्रश. होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड. फॉरबिड मीन्स मना करना. तो कोई ऐसा रूल नहीं बना था जो कि मना करता हो कि आप स्पेस स्टेशन में जो है अपना पेट साथ में नहीं ले जा सकते या नहीं रख सकते हो, और किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना नेसेसरी है, ठीक है, कि इस तरीके का कोई रूल बनाया जाए. सॉरी. सो नरेटर सेज कि आई एम क्वाइट सर्टन अबाउट स्टीव ऑल्सन वुड हैव इग्नोर्ड इट. इसीलिए वो इस बात को लेके नरेटर जो है काफ़ी सर्टन था कि स्वेन ऑल्सन जो है इसीलिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया. With a name like that, you will picture Swain at once as a 6'6" Nordic giant, built like a bull with a voice to match. जिस तरीके का नाम उसका था स्वेन ऑल्सन, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि ये 6 फुट 6 इंच का एक नॉर्डिक विशालकाय, काफ़ी सांड जैसा, बुल जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, और आवाज़ जो है उस तरीके से मैच करता होगा. ये इमेज जो है नरेटर बता रहा है कि अगर उसका नाम जैसा हो बताया गया है, ऐसा इमेज बनता है माइंड में. हैड दिस बीन सो, ऐसा हो सकता था. हिज चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन स्पेस वुड हैव बीन वेरी स्लिम. तो उसका जो स्पेस स्टेशन में जो गेटिंग अ जॉब का जो चांस था वो काफ़ी कम हो जाता. एक्चुअली ही वॉज अ वेरी लिटिल फेलो. मतलब वास्तव में जो है वो एक वेरी वेरी इज़ लाइक, जैसे बोलते हैं ना, व्हेन वी आर यूजिंग सम लाइक यू आर सो थिन एंड स्लिम, बट ये दुबला पतला तो था बट गठीला था. ही वॉज शॉर्ट फेलो, लिटिल फेलो, बट ही वॉज, हिज स्ट्रक्चर वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. लाइक मोस्ट ऑफ द अर्ली स्पेसर्स, जैसे कि जितने भी पहले स्पेसर्स जा चुके थे, शॉर्ट हाइटेड थे. आई मीन बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं थे, और बट दे वर फिजिकली फिट and managed to fly qualify easily for 150 pounds bonus. और स्वेन ऑल्सन को जो है ये जस्ट टू मेंटेन हिज फिजिक एंड वेट, उसको एक बोनस दिया गया था 150 पाउंड्स का, दैट टू कीप मेनी ऑफ अस एज ऑन अ रिड्यूसिंग डाइट. और ये बोनस जो है बहुत सारे लोगों को दिया जाता था क्योंकि वो अपना डाइट जो है रिड्यूस करके और फिजिकली फिट रह सके. Swain was one of our best construction men and excelled at a tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall. Now, making them do the slow motion, three-dimensional ballet that would get them into their right positions, and fusing the pieces together when they were precisely dovetailed into intended pattern. Now, in this para, let me explain.
स्वेन जो है उसके बारे में नरेटर बोलते हैं कि स्वेन जो है उनका एक बहुत ही अच्छा बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन था और उसको महारत हासिल थी। आई मीन एक्सेल्ड था। आई मीन ही वाज क्वाइट गुड एट हिज जॉब एंड ही उसका जो जॉब करने का जो आई मीन काम करने का जो तरीका था वो काफ़ी ट्रिकी था और चूंकि उस काम में उसको स्पेशलाइजेशन महारत हासिल थी तो वो कलेक्ट किया करता था असॉर्टेड। असॉर्टेड मीन्स आप कह सकते हैं कि इकट्ठा किया हुआ, इकट्ठा करता था। एंड गिल्डर्स इज़ लाइक यू कैन से कि गिल्डर्स इज़ लाइक जो बेल्ट बनता है, यू कैन सी हियर द बेल्ट्स जो कमर में बांधते हैं, दैट इज़ ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता था बिकॉज ऊपर में जो है फ्लोट करता रहता था, फ्री फॉल मतलब तैरता रहता था और उन सब चीज़ों को मतलब इकट्ठा करके उनको जो है मदद करता था स्लो मोशन में जो है स्पेस में काम करने के लिए। एंड इट वाज 3 डायमेंशनल बैलेट। तो उसमें उन लोगों को उसके अंदर जाने में काफ़ी सही पोजीशन में जाने में काफ़ी मदद मिलती थी। हाउएवर इस काम को करने के लिए वो जो है पीसेस को इकट्ठा करता था और उनको एक साथ में जोड़ करके, जैसे कि यू कैन सी कि जो डबटेल्ड होता है नो, आई मीन यू आर लाइक कनेक्टिंग जो कॉर्नर वाला जो हिस्सा होता है, यू आर डबटेल्ड का मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो लाइक यू कैन से कि पिजन का जो बैक होता है, पूंछ जो होती है उसको डबटेल्ड कहते हैं। तो यू कैन से कि उस तरीके का पैटर्न जो है, उस तरीके का जो है स्ट्रक्चर एक बना करके और उसके अंदर में जाने के लिए उस तरीके का पैटर्न बना करके उसमें जाने के लिए वो बनाता था और उसमें उसको स्पेशलाइजेशन काफ़ी हासिल था। ही वॉज क्वाइट स्किल्ड पर्सन। इट वॉज़ अ स्किल्ड एंड डिफ़िकल्ट जॉब। यह काफ़ी आई मीन कौशल वाला काम था, काफ़ी मुश्किल काम था। फॉर अ स्पेस शूट इज़ नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ गार्ब्स। गार्ब्स का मतलब यहाँ होता है माला, ठीक है। तो ये जो स्पेस सूट जितने भी अ, ये स्पेस स्टेशन में जाने वाले पर्सन्स पहनते थे वो एक्चुअली कन्वीनियंट उतना नहीं माना जाता था, क्योंकि एक तरीके से उनको पहना देने के बाद इट वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल, अनईजी। और इसके लिए जो है ये परेशानी होती थी, मुश्किल पैदा होती थी उन लोगों के साथ में। हाउएवर उसके बावजूद जो है स्वेन्स टीम हैड one great advantage over the construction gangs. You see, putting up skyscrapers down on earth. लेकिन स्वेन का जो मीन काम करने का तरीका था या उसके जो टीम में जो मेंबर थे उनके पास एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज था, क्योंकि उनका जो है पकड़ कंस्ट्रक्शन गैंग के ऊपर बहुत, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों के ऊपर बहुत अच्छी थी। बिकॉज वो स्काई स्क्रैपर्स को कैसे मतलब गगनचुंबी इमारत से किसी चीज़ को कैसे नीचे उतारा जाए या वो रखा जाए, उन सारे कामों को उन्होंने पहले से कर रखा था और उनको उसके बारे में काफ़ी जानकारी थी। They could step back and admire their handiwork without being abruptly parted from it by gravity. Now, narrator says कि वो चाहते अगर तो पीछे मतलब बैक हो जाते, स्टेप बैक हो जाते और दूसरे के द्वारा किए गए हैंडी वर्क को जो है बिना रोक टोक के आई मीन अचानक से उसको प्रशंसा कर सकते थे कि कैसे वो ग्रेविटी को मतलब छोड़ करके। हियर यू कैन सी डॉट 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 इट इज़ रिटन, सो द नरेटर हैज़ जस्ट लेफ्ट द आई मीन होल कम्युनिकेशन, उस बात को पूरा नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ ही सेज, डोंट आस्क मी व्हाई स्वेन वांटेड अ पेट और वाई ही चोज द वन ही डिड। नाउ यहाँ पे इस पर लाइन में जो है नरेटर बोलते हैं कि मेरे से मत पूछो कि स्वेन जो है क्यों पेट को वहाँ पे चाहता था या फिर उसने इस चीज़ को क्यों वहाँ पे मतलब लेके गया साथ में। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बट आई मस्ट एडमिट दैट हिज सिलेक्शन वॉज वेरी सेंसिबल। नरेटर सेज कि मैं कोई मनोवैज्ञानिक तो नहीं हूँ बट मैं इस बात को मानता हूँ कि उसका जो ये सिलेक्शन था वो काफ़ी सेंसिबल था, काफ़ी अच्छा था। Now, Claribel weighed practically nothing. Her food requirements were tiny, and she was not worried, as most animals would have been, by the absence of gravity. Now here Claribel जो है उस पेट का नाम है जिसको
स्वेन ऑल्सन साथ में लेके गया था। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो क्लैरीवेल का जो वेट था वो कुछ नहीं था, बिल्कुल न के बराबर था। और उसकी जो खाने की ज़रूरतें थी वो काफ़ी कम थी, छोटी थी। क्योंकि क्लैरीवेल जो है इन खाने की चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं थी। जैसा कि ज़्यादातर एनिमल्स जो है अपने खाने पीने की चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान होते हैं। इफ़ यू हैव अ पेट at your home, so you can see कि they are always looking for some food and all that stuff near about the surroundings, right? तो उसी तरीके से, लेकिन यहाँ क्लैरीवेल जो है थोड़ा अलग थी, वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। एंड ये तब और ज़्यादा मतलब अजूबा था या एक अचंभित करने वाली बात थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी था नहीं, ग्रेविटी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। तो जब एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हो और वहाँ पे भी क्लैरिबेल को भूख ना लगे, वो खाने को ना ढूंढे, तो इसमें जो है थोड़ा सा अचंभा हो सकता है। आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट क्लैरिबेल वॉज aboard when I was sitting in the little cubby hole, laughingly called my office, checking through my list of technical stores to decide what items we would be running out of next. Now here in these lines, the narrator says कि narrator जो है पहली बार क्लैरीवेल के बारे में तब उनको पता चलता जब ही सॉ कि एक अपने ऑफिस के बारे में पहले बताते हैं कि एक छोटा सा कभी होल जैसा एक मीन स्पेस था, जिसको कि उनको बोला गया कि ये आपका ऑफिस है। और उस बात को लेकर के ये हंसते भी हैं नैरेटर, और बोलते हैं कि जब वो उस ऑफिस में बैठ कर के वो सारे चीज़ों को चेक कर रहे थे, लिस्ट को मिला रहे थे कि टेक्निकल स्टोर्स में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जो कि उनको आगे आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी, तब उन्होंने वहाँ पे इस क्लैरीबेल को देखा जब उसमें वो आई। When I heard the musical whistle beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and waited for an announcement to follow. Now the narrator says कि उनके कान के बगल में जहाँ पे वो बैठे हुए थे, जहाँ पे उनका ऑफिस था, तो उनके जस्ट ईयर के पास में ही जो है लाइक एक म्यूज़िकल विसल सुनाई पड़ता है। और तब उनको ये एहसास होता है, अज्यूम करते हैं कि अब जो है वो लाइक स्टेशन इंटरकॉम के पास में पहुंच चुके हैं। अब जो है उनको लाइक कुछ सूचना मिल सकती है, अनाउंसमेंट किया जा सकता है और उसको उनको फॉलो करना है। इट डिडंट, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं। इंस्टेड देयर वाज अ लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्ड पैटर्न ऑफ मेलोडी दैट मेड मी लुक अप विथ सच अ स्टार्ट दैट आई फॉरगॉट ऑल द एंगल बीम जस्ट बिहाइंड माई हेड। इसके बजाय जो है, इंस्टेड मतलब कुछ अनाउंसमेंट होने के बजाय जो है वहाँ पे कुछ एक लंबा सा लाइक देयर वाज अ लॉन्ग इन्वॉल्व पैटर्न ऑफ मेलोडी, एक संगीतमय लंबा सा एक कुछ पैटर्न के ऊपर जो है बेस्ड एक यू कैन सी कि म्यूज़िक बजता गया। और उसमें वो इतना खो गए कि सारी चीज़ों को भूल गए कि उनको करना क्या था, कौन सा काम करना था, कौन सा एंगल उनके आसपास में था, ये सब चीज़ वो भूल गए। When the stars had ceased to explode before my eyes, I had my first view of Claribel. और उनके आँखों के सामने यू कैन सी कि वो कह रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि जब सारे स्टार्स जो है एक्सप्लोड करना जो है उनके आँखों के सामने बंद हो गया, तब जब उन्होंने आँखें खोली तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्लैरीवेल जो है, यू कैन सी हियर क्लैरीवेल, ठीक है, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। तो तब जो है उनके आंखों के सामने पहला जो है दृश्य क्लैरीवेल का दिखा। ये यू कैन सी कि ये बोल रहे हैं कि क्लैरीवेल वॉज अबोर्ड, मतलब उसको वहाँ पे रखा गया था, ठीक है। दिस टाइम ही हैज़ नॉट सीन। शी वॉज अ स्मॉल येलो कैनरी hanging in the air, as motionless as a hummingbird, and with much less effort. Her, for her wings were quietly folded along her sides. Now narrator says, narrator बोलते हैं कि वो एक छोटा सा मीन येलो कैनरी है और ऐसे मतलब हवा में हैंग कर रही है ना, लाइक कि उसमें कोई मोशन ही नहीं है, वो हिल डुल नहीं रही है, जैसे कि एक हमिंग बर्ड होता है।
और एंड विथ मच लेस एफर्ट, उसमें कुछ ज़्यादा लाइक प्रयास भी नहीं करना पड़ा फॉर हर विंग्स टू बी क्वाइटली फोल्डेड अलोंग हर साइड। वो उसकी उसकी जो मतलब पंजे थे वो मुड़े हुए थे उसके साइड पे। We stared at each other for a minute, then, before I had quite recovered my wits, she did a curious kind of backward loop, I'm sure no earthbound canary had ever managed, and departed with a few leisurely flicks. नाउ नरेटर सेज कि अब जो है जब उन्होंने उसको देखा कि वो विंग्स को फोल्ड करके काफ़ी शांत बैठी हुई है अपने साइड पे, तो वो उसको मतलब ध्यान से देखने लगे और करीब 1 मिनट तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उसके बाद नरेटर बोलते हैं कि अगर मतलब ये बिफोर आई हैड क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम माई विट्स, वो अपने इस इमेजिनेशन से या विट्स से बाहर निकलते तब तक जो है मतलब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो क्लैरिबेल है उसने एक बहुत ही क्यूरियस सा लाइक लूप किया है, जो कि साधारण तौर पे कोई अर्थ बाउंड कैनरी इस तरीके का चीज़ मतलब कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती है, इतना मैनेज नहीं कर पाती है। एंड डिपार्टेड विथ, और उसके बाद जो है एक फ्लिक दे करके वहाँ से उसने अलविदा कहा। मतलब कहिए कि दोनों के बीच का कम्युनिकेशन जो है ब्रेक हुआ, देख रहे थे एक दूसरे को। It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity and did not believe in doing unnecessary work. और इस आई मीन एक्शन के होने के बाद जो है नरेटर बोलते हैं कि इस बात से यह प्रूफ हो गया है कि जो क्लैरिबेल है वो सच में ऑलरेडी लर्न कर चुकी है कि कैसे मतलब ग्रेविटी के एब्सेंस में जो है यहाँ पे रहना है, यहाँ पे ऑपरेट करना है, कैसे क्या चीज़ काम करना है, और साथ ही साथ अननेसेसरी वर्क जो है बिल्कुल भी नहीं करना। और उन्होंने ऐसा बोला कि उसको इस बात में विश्वास ही नहीं था कि कुछ अननेसेसरी काम करे। ठीक है, तो दिस वाज द मीन थॉट ऑफ द नरेटर टुवर्ड्स क्लैरिबेल। Now, Swain did not confess to her ownership for several days, and by that time it no longer mattered because Claribel was a general pet. He had smuggled her up on the last ferry from Earth. When he came back from a leave partly, hold on just 1 second, a leave partly, he claimed out of a sheer scientific curiosity. नाउ अब नरेटर बोलते हैं कि स्वयं जो है इस बात को बहुत दिनों तक मानता ही नहीं था कि वो जो क्लैरिबेल है वो उसी का पेट है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये बात मैटर भी नहीं करने लगा कि क्लैरिबेल जो है किसने क्लैरिबेल को लाया। और वहाँ पे जितने भी लोग स्पेस स्टेशन में थे वो सबके लिए एक जनरल पेट बन गया था, वो सबका पेट हो गया था। नाउ नरेटर बोलते हैं कि आई मीन स्वेन जो है उसको स्मगल अप करके लेके आया था। लास्ट फेयर इज़ लाइक एक अंतिम यात्रा पे कह सकते हैं कि अर्थ से जो है एक अंतिम यात्रा पे वो निकल करके आया था। और व्हेन ही केम बैक फ्रॉम लीव, जब वो छुट्टी से मतलब कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आया था, तब जो है उसको लेकर के वापस से आया था। और इस बात को उसने क्लेम भी किया बाद में, बहुत पूछताछ हुई उससे, उत्सुकता बस उसने इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया था। ही वॉन्टेड टू सी जस्ट हाउ अ बर्ड वुड ऑपरेट व्हेन इट हैड नो वेट बट कुड स्टिल यूज इट्स विंग। वह इस बात को जानना चाहता था और देखना चाहता था कि जो बर्ड है वो कैसे मतलब ऑपरेट करता है जब उसका वेट नहीं हो स्पेस में, और वो अपने विंग्स को कैसे यूज करता है। इन सारी बातों को स्वेन ऑल्सन जो है जानना चाहता था और समझना चाहता था। क्लैरिबेल thrived and grew fat. On the whole, we had little trouble concealing our guest when VIPs from Earth came visiting. क्लैरिबेल जो है इधर क्लैरिबेल जो है धीरे धीरे वो मतलब थ्राइव कर रही थी और धीरे धीरे मोटी होती जा रही थी। और मतलब नरेटर बोलते हैं कि ऑन द होल उन लोगों के लिए पूरे अगर
उस यात्रा को देखा जाए तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत परेशानी था, क्योंकि उन लोग को छिपाना पड़ता था। कोई अगर वीआईपी गेस्ट जो है अर्थ से अगर आता था वहाँ पे घूमने के लिए, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं स्पेस स्टेशन में, आई मीन यात्रा पे, तो उन वीआईपी गेस्ट के सामने जो है इस आई मीन क्लैरिबेल को छिपाना पड़ता था। कंसील मतलब छिपाना। A space station has more hiding places than you can count. एंड द नरेटर सेज कि स्पेस स्टेशन में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे छिपाया जा सकता है, आप उतना गिन भी नहीं सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट क्लैरिबेल गॉट रैदर नॉइजी व्हेन शी वॉज अपसेट। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्लैरिबेल जो है जब अपसेट होती थी तो काफ़ी शोर शराबा मचाती थी। And we sometimes had to think fast to explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shafts and storage bulkheads। और यहाँ पे उन लोगों को जो है, होल्ड ऑन, नाउ नरेटर सेज कि अब इन लोगों को, लाइक नरेटर को, स्वेन ऑल्सन को और उनके साथ में जो टीम थी, उन लोगों को जल्दी से सोच करके एक्सप्लेन करना पड़ता था कि कहाँ से ये आवाज़ें आ रही है, और ये सारी चीज़ों के बारे में वो बताते थे वीआईपीज़ को। देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप्स, बट देन हु वुड ड्रीम ऑफ लुकिंग फॉर अ कैनरी इन अ स्पेस स्टेशन। और वहाँ पे एक दो आई मीन नैरो स्केप्स थे, लेकिन कोई इतना टेंशन लेता नहीं था और कोई इतना सोचता भी नहीं था कि कैनरी जो है इस स्पेस स्टेशन में आ सकती है ये इस यात्रा पे। तो इसके कारण वो बची रहती थी, छिपी रहती थी। So, dear student, now we will continue this line by line explanation of this chapter in the next part of the video. So, do watch this video completely and wait for the another video. We'll meet in another video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.